मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो 7 बार चुनकर से विधानसभा पहुंचे। इसके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति का वो अजय योद्धा जिन्होंने 1977 से जनसेवा की यात्रा शुरू की, लगातार 7 बार विधायक बने, कभी नहीं हारे, मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, हर पद पर जनता की सशक्त आवाज बने। आज जब वे जीवन के अनुभवी पड़ाव पर हैं तो उनके खिलाफ धमकी, अपमान, राजनीतिक साजिशें की जा रही हैं। ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। राजनीति में लंबे समय तक पद पर रहना कभी कभी अनजाने में कुछ लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई नेता जानबूझकर अन्याय करता है। इंसान भगवान नहीं होता, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों का बदला दुश्मनी बनाकर नहीं लिया जाता। आज की नई पीढ़ी राजनीति में आगे बढ़ रही है, यह शुभ संकेत हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि बुजुर्ग नेता कोई बाधा नहीं, बल्कि दिशा देने वाले दीप स्तंभ होते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए, उनके अनुभवों को अपनाना चाहिए और राजनीति के संघर्षपूर्ण मार्ग में उनकी छाया में चलना चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी जैसे नेता को कभी युवा नेतृत्व से आपत्ति नहीं रही, पर राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आप में हुनर, नम्रता और सेवा भाव होना जरूरी है। प्रतिस्पर्धा राजनीति में आवश्यक है, पर उसे द्वेष और अपमान में बदल देना छोटी मानसिकता की निशानी है। छोटी सोच कभी बड़ी राजनीति नहीं रचती। डॉक्टर गोविंद सिंह पर हो रहा हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक गरिमा पर है। समय आ गया है कि हम सोचें, क्या हम ऐसी राजनीति को स्वीकार करेंगे जो बुजुर्गों को झुकाकर चलना चाहती है, या फिर हम मिलकर वही राजनीति बनाएं जहां अनुभव, आदर्श और युवा ऊर्जा साथ चलते हैं। आज आवश्यकता है डॉक्टर गोविंद सिंह को कोई पद नहीं, एक परंपरा है, एक विचार है। उनका अपमान जनतंत्र की आत्मा पर चोट है। आइए राजनीति को प्रतिरोध नहीं, सम्मान और सेवा का रास्ता बनाएं। साथियों, हमारे जिले में जो भी नेता हैं हमारे आदरणीय हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी पद पर हों, और हमारा बोलने का संवैधानिक स्वतंत्र अधिकार है। हम अपने विचार रख सकते हैं। आज के समय पे जो हो रहा है, जिस तरह की एक छोटी निम्न स्तर की राजनीतिक सोच लोगों ने अपने दिमाग में रखी है, क्या आपको नहीं लगता कि ये राजनीति में कभी शुभ संकेत नहीं हो सकती? राजनीति साफ और स्वच्छ होना चाहिए। हम किसी भी पद पर हों, किसी व्यवसाय में हों या किसी भी प्रशासनिक पद पर हों, निश्चित रूप से हमें समाज में मिलकर चलना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम सेवानिवृत्त हों, हम जब भी संन्यास लें राजनीति से, तो समाज में हमें वही सम्मान मिले, वही प्यार और इज्जत मिले, हर कोई सम्मान करे। ऐसा नहीं, राजनीति एक देश का, भारतीय संविधान में एक बड़ी संस्था है, और हमें राजनीति में, जब हम राजनीति से सेवानिवृत्त हों, तब हमारा हर गली, हर व्यक्ति सम्मान करे, हर जाति समुदाय में हमारा सम्मान हो, युवा वर्ग हो चाहे वृद्ध हो, हर जगह हमें सम्मान मिलना चाहिए। हमें इस तरह से काम करना चाहिए। वही राजनीति तो समाज से मिलकर, जन जन से, हर व्यक्ति से मिलकर होती है। राजनीति में द्वेष कैसा? राजनीति ऐसी करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो, मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, एक सामान्य नागरिक हूँ, लेकिन बार बार मेरे दिमाग में जो विषय आता है उस पर बोलने का हमको भी अधिकार है, और कोई ऐसे शब्द भी नहीं बोलना चाहिए जो किसी को चुभे। पर यह पक्का है, एक बुजुर्ग नेता के विषय पर इतनी निम्न स्तर की राजनीति, उनको अपमानजनक करने का जो प्रयास चल रहा है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, ये पूरे जिले की जनता देख रही है, और ये बिल्कुल उचित नहीं है मेरे हिसाब से। सब लोग आदरणीय हैं, जो अभी निर्वाचित हुए हैं वो भी आदरणीय हैं, वो हमारे जिले के लोग हैं, बचपन से हम उनके इर्द गिर्द ही रहे हैं।
इसलिए हम पावर और सत्ता पे बैठ के शायद हम यह नहीं भूलना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्योंकि हमें सब लोग जब मिलजुल के रहेंगे और सब एक दूसरे से ये आशा लगाएंगे कि हमें हर समाज का वोट मिले, हर व्यक्ति का वोट मिले, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे युवा हो या नौजवान हो या महिलाएं हो। और यह संभव तब होगा जब आपकी राजनीति में पारदर्शिता होगी, जब आप जातिवाद रहित राजनीति करेंगे, जब हर व्यक्ति को केवल नागरिक समझेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, और ना ही किसी से बैर लेने की भावना हो। क्योंकि आज से 20-25 साल पहले जो राजनीति थी, आदरणीय डॉक्टर रामलखन सिंह जी हों, चाहे आदरणीय मुन्ना सिंह जी हों, चाहे आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी हों या नरेंद्र सिंह जी हों, जो भी पुराने नेता आदरणीय रसाल सिंह जी हों, उस समय की राजनीति कितनी अच्छी थी। कोई भी स्वेच्छा से किसी भी राजनीतिक दल के साथ काम करे, किसी भी राजनीतिक नेता के साथ काम करे, किसी को कोई बुराई नहीं। भाई, आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है और जो आपने क्षेत्र में काम किया है, उसके अनुसार, उसी के अनुरूप आपको जनता चुनती है। किसी को धमकाने से या किसी को डराने से अगर आपको वो मत मिलता है, उसका वोट मिलता है, ये अपनी भूल है। क्योंकि वोट डालने का ये स्वतंत्र अधिकार हर किसी को है। जैसा माहौल आप निर्मित करते हैं, उसी हिसाब से जनता आपको मतदान करती है। जनता सब देखती है, सब पढ़े लिखे हैं, सब ने एमए, बीएड, एलएलबी सब डिग्रियां की हैं। समाज में ऐसे भी लोग काबिल हैं जो राजनीति के लिए परिपक्व हैं, लेकिन उनको राजनीति पसंद ना हो, वो दूसरे सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन एक बड़े राजनेता से भी ज़्यादा दिमाग रखते होंगे। इसलिए समाज में सबसे मिलजुल कर राजनीति होना चाहिए और छोटे स्तर की सोच नहीं होना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ। तो उन्हें निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर साहब एक बुजुर्ग नेता हैं, हमारे जिले के सम्माननीय हैं, 7 बार निर्वाचित हुए हैं, इस क्षेत्र की जनता ने ही उन्हें वोट दिया है। और जब उनका समय समाप्त हो गया या फिर वो बुजुर्ग हो गए, नई पीढ़ी आगे आती है, राजनीति में आगे बढ़ती है, तो हमें पक्षपात रहित, भेदभाव रहित राजनीति करना चाहिए। कम से कम युवाओं से तो ये उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि नई सोच, नई विचारधारा, नई ऊर्जा, अगर नई ऊर्जा और युवाओं में भी अगर इस तरह की भावना द्वेष की रहेगी, तो फिर ये समाज, ये देश आपसे क्या उम्मीद करेगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मलखान सिंह भदौरिया, आप मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।